शनि राहु संयुतः सर्वदा रोग संयुतः, इस तरह की उक्ति शास्त्रकारों के द्वारा दी गई है। तो जब शनि और राहु की युति जन्म कुंडली में बनती है तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज़ में आज तक 250 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज़ का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है ये 251वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज़ में आज तक 1158 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1159 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन ठीक इसी प्रकार से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसा कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप अपने वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये आनंद व्यास जी की है। तो आनंद जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इन्होंने 1 अगस्त 1979 और जन्म का समय है दोपहर के 1:42। जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। तुला लग्न की जन्म कुंडली है और राशि भी तुला ही बनती है। ठीक है, प्रश्न इन्होंने किया है, My question is right now, क्या लिखा हुआ है आपने? My question is no right time, my health is not good, when I will get fit and join my job and what is my job। जब इंग्लिश नहीं बन रही थी लिखते तो प्रो हिंदी में ही लिख देना था आपको। ये इज़दा क्या है? ठीक है, फिर से पढ़ना पड़ेगा कि health is not good when I will get fit and join my job and what is my age। आप शायद ये कहना चाह रहे हो कि अभी आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, उस वजह से आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप जॉब ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, आप जॉब में नहीं जा पा रहे हो और आप अपनी आयु के विषय में जानना चाहते हो। मैं यही समझ पाया हूँ अभी तक। ठीक है, आपके प्रश्न को पढ़ के सीधे चलते हैं आपकी जन्म कुंडली की तरफ। तुला लग्न की कुंडली है, राशि आपकी तुला बनती है, लग्नपति शुक्र बनते हैं, जाकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं। बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आपको 11 मई 2023 से चल रही है जो कि 11 मार्च 2026 तक चलने वाली है। इसके बाद में बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आपको प्रारंभ होगी। आपकी जन्म कुंडली को देखा जाए तो 11वें भाव में 11वां भाव छठे से छठा होता है। छठा भाव रोग का है तो रोग का सूक्ष्म अति सूक्ष्म यदि हमको अध्ययन करना हो तो छठे से छठे भाव का विचार करना पड़ेगा। तो छठे से छठा भाव होता है जन्म कुंडली का 11वां स्थान। अब आपकी जन्म कुंडली के 11वें स्थान में शनि और राहु की युति बनी हुई है और दोनों ही ग्रह एक ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि और राहु की युति श्रापित दोष है। शनि राहु संयुतः सर्वदा रोग संयुतः, इस तरह की उक्ति शास्त्रकारों के द्वारा दी गई है। तो जब शनि और राहु की युति जन्म कुंडली में बनती है तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जो हैं वो बनी रहती हैं। रोग भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जाकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं अपनी उच्च राशि में, परंतु नवमांश कुंडली में शनि के घर में बैठकर के राहु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं। वर्तमान समय में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है जो कि आपके लग्नेश हैं। लग्नेश यानी कि तनु भाव स्वास्थ्य को प्रदर्शित करते हैं और वो नवमांश कुंडली में नीच राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, जिसके चलते भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको महसूस
हो रही हैं। 11 मार्च 2026 के बाद से बुध में सूर्य का अंतर प्रारंभ होगा। सूर्य लाभेश होकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं कामधेनु योग लगा करके। यहीं से ही आपकी जॉब की शुरुआत होनी चाहिए। जो आपके करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो यहीं से धीरे धीरे करके ठीक होना प्रारंभ हो सकती हैं 11 मार्च 2026 के बाद से। और रही बात आयु की, तो अष्टमपति शुक्र बनते हैं, दशम भाव में है, नवमांश में नीच के हैं, जो कुछ हद तक आयु की कमजोरी को प्रदर्शित करते हैं। परंतु अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते मैं कह सकता हूँ कि आयु ठीक ठाक है। आयु को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत तो मुझे नहीं समझ में आ रही है। दूसरा, आपकी कुंडली में पंचम भावस्थ केतु हैं और पंचम भाव के केतु को भी शनि की दृष्टि मिल रही है और वो शनि के घर में ही बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आपका खान पान अनियंत्रित होता है तो पेट से संबंधित परेशानियां और पेट से शुरू होकर के अन्य स्वास्थ्य की परेशानियां आपको देखने में मिल जाएंगी। रोग भाव के मालिक जो हैं वो गुरु हैं, वो शनि और मंगल के मध्य आ गए हैं। ये भी एक परेशानी का कारण आपके लिए बन रहा है। तो मैं कुछ उपाय आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो आप शिव जी की आराधना करिए। शनिवार से प्रारंभ करके नित्य शिवलिंग पर कुशोदक का जल को जल में डाल दीजिए और उस जल से शिव जी का अभिषेक करिए। ओम ह्रूम झूम सह इस मंत्र का नित्य 3 माला 7 माला अधिक से अधिक मात्रा में जाप करने का प्रयत्न करिए। और महामृत्युंजय मंत्र का श्रवण या जाप यदि आप कर सकें तो इन उपायों को करना आपके लिए मैं फेवरेबल देखता हूँ। हनुमान बाहुक का श्रवण करना भी मैं आपके लिए इस कंडीशन में कुछ हद तक उचित देख पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है राजकुमारी शर्मा जी। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 31 अगस्त 1981 और जन्म का समय है सुबह के 9:28। जन्म स्थान इनका भी मुंबई है। ये जन्म कुंडली भी कन्या लग्न और कन्या राशि की बनती है और लग्न में पंचग्रही योग है। बुध, चंद्रमा, शनि, गुरु और शुक्र की युति आपकी जन्म कुंडली के लग्न में बनी हुई है। प्रश्न किया है इन्होंने, मेरी फर्स्ट मैरिज 2016 में ब्रेक हुई, सेकंड मैरिज होगी कि नहीं, नसीब में सेकंड मैरिज है या नहीं। सप्तम भाव के मालिक लग्न में जाकर के बैठे हैं। फलतः कहीं ना कहीं संभावनाएं इस बात की हैं कि प्रथम विवाह जो रहा हो वो प्रेम विवाह रहा हो। अब सप्तम पति का लग्न में जाना अच्छा माना जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। परंतु कुंडली कन्या लग्न की है तो एक केंद्राधिपति दोष से ग्रसित भी हैं आपके गुरु। ठीक। दूसरी चीज़, शुक्र को दाम्पत्य का कारक बोला जाता है। दाम्पत्य जीवन की क्वालिटी कैसे होने वाली है इसका पूरा दारोमदार जन्म कुंडली में शुक्र पर होता है। शुक्र आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हुए हैं परंतु नीच राशि में और शनि से युत हैं। तो शुक्र और शनि की युति हो जाने के चलते दाम्पत्य सुख में काफ़ी हद तक कमी देखने में मिल जाती है। इसके साथ ही साथ सप्तम कारक देवगुरु बृहस्पति भी शनि के साथ हैं। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो आपके 7th हाउस में केतु जा करके बैठे हैं। नवमांश के सप्तम भाव में केतु का होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की भावना मैरिड लाइफ में आ जाती है और आप अपना पूरा 100% उस मैरिड लाइफ के सर्वाइवल के लिए नहीं दे पाते हैं। कुछ हद तक डिटैचमेंट आप अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से, अपनी मैरिड लाइफ से महसूस करने लगते हैं, जिस वजह से भी परेशानियाँ आती हैं। रही बात दूसरे विवाह की, दूसरे विवाह के योग तो आपकी कुंडली में बनते हैं नवंबर 2027 के बाद में। आप प्रयत्न करें और उसके पहले भी 2026 में भी मार्च मंथ के मार्च से जुलाई के बीच में दूसरे विवाह के योग बनते हैं। यदि इस समय प्रयत्न किया जाए तो यहाँ, नहीं तो नवंबर 2027 के बाद में दूसरे विवाह के योग बनते हैं। परंतु क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ क्या होगी ये कहीं ना कहीं निर्भर करेगा कुंडली मिलान पर, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ अच्छी नहीं दिखती। यदि क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ अच्छी होती तो पहली ही शादी चल जानी चाहिए थी। यदि पहली शादी में दिक्कत आई है, ये साफ प्रदर्शित कर रही है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, कुंडली आप दिखाएं या ना दिखाएं, कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, ये आपकी कुंडली प्रदर्शित करती है। तो अब ऐसे व्यक्ति से आपका विवाह हो जिससे आपकी कुंडली अच्छी मिलती है और उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में दाम्पत्य का सुख अच्छा देखने में मिले। अब सामान्यतः क्या होता है कि जब आप डिवोर्सी होते हो तो लड़का भी आपको डिवोर्सी ही मिलता है, और यदि वो भी डिवोर्सी है तो कहीं ना कहीं उसकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम है। तो यदि कहीं हम 2 ऐसे लोगों को मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत जाती है। लेकिन यदि आपकी परिस्थिति यदि अच्छी है और एक ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है जिसकी जन्म कुंडली में क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ अच्छी है और आपका कुंडली मिलान उससे अच्छा हो जाता है, तो हम सर्वाइवल की बात भी कर सकते हैं। परंतु विवाह जब भी आपका हो, मेरे हिसाब से नवंबर 2027 के बाद में हो तो ज़्यादा अच्छा है। जब भी आपका विवाह हो, बाकायदा कुंडली का मिलान करके आपका विवाह होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है सुमित जी। तो सुमित जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है इन्होंने 14 अक्टूबर 1994 और जन्म का समय दिया हुआ है सुबह के 6:30
रायपुर छत्तीसगढ़। तुला लग्न की जन्म कुंडली है, राशि मकर है, यहाँ भी गुरु की महादशा चल रही है। लग्न में यहाँ 4 ग्रहों की होती है, बुध, राहु, गुरु और शुक्र। प्रश्न इनका है विवाह नहीं हो रहा है, काफ़ी लेट हो गया है। जी लेट तो काफ़ी हो गया है। 94 का यदि आपका बर्थ है, इस हिसाब से देखा जाए तो 30 आपने कंप्लीट कर लिया था 2024 में, 31 कंप्लीट कर लिया है, इस साल 32 कंप्लीट कर लेंगे। सप्तम भाव में केतु बैठे हैं। देखिए मैं खुलकर यहाँ बोल सकता हूँ, आपकी कुंडली की प्लानिटरी पोजीशन ये भी दिखा रही है, नवांश भी इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि जिस समय पर विवाह का उचित समय था उस समय आप शादी करना नहीं चाह रहे थे। अब 31 की एज भी देखा जाए तो आज के समय में उचित ही है, लेकिन जब एक्चुअल में आपका विवाह 24-25 की उम्र में हो सकता था तब आप विवाह करना नहीं चाह रहे थे कि बाद में करेंगे, रुक के करेंगे वाली स्थिति। मंगल भी आपकी कुंडली में नीच राशि में है, जो कि सप्तम भाव के मालिक है। ये सबसे बड़ा कारण बनता है विवाह अभी तक ना होने का। सप्तम भावस्थ केतु पर शनि की दृष्टि का पड़ना है विवाह विलंब को प्रदर्शित करता है। आपकी कुंडली के हिसाब से मार्च 2027 के बाद में विवाह के योग बनेंगे, लेकिन नवमांश कुंडली के लग्न में केतु बैठे हैं जाकर के, ये भी कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि विवाह होने में भारी भरकम समस्याएं हैं। कई बार ऐसे केसेस में विवाह नहीं भी होता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में शुक्र लग्नगत हैं, लग्नेश का लग्न में होना और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर है, गुरु जो कि विवाह कराने वाले ग्रह हैं उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो हम इसको पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं कि हाँ विवाह की स्थितियाँ बननी चाहिए। शुक्र की अंतर्दशा मार्च 2027 के बाद से प्रारंभ होगी और मार्च 2027 के बाद से ही विवाह के योग आपके लिए बनते हैं, तो मुझे लगता है कि उसी समय पर आपको प्रयत्न करना चाहिए। उपाय के लिए आप पत्नीम मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर सकुलोद्भवाम इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करिए। गुरुवार के गुरुवार अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान किया करिए और हनुमान जी की आराधना करिए, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में सप्तम अधिपति होकर के नीच राशि में है। तो इस उपाय को करने से जो कॉम्प्लिकेशंस, जो प्रॉब्लम्स हैं मैरिज ना होने में, उसमें कमी आ जानी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से कराने के लिए आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थानीय, चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।